नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आत्मा गिरजामति सहचरः प्राणः शरीरं गृहं पूजाते विषयोप भोग रचना निद्रा समाधि स्थितिः संचारः पदयोः प्रदक्षिण विधिः स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्धत्त कर्म करोमि तत्त्वदखिलो शम्भो तवाराधनो। धूरजटी गौरी गिरीश जय चंदमौल कैवल्यक सुखद सुर सरणी बंदी अघदलन प्रणत जन हेतु सेतु डिम डिमिक डिमिक डमरू सुघोष करता महेश मृदुमांड ताड़ ताड़ श्रृंगी करता होता हो भगवान तांडो कालिका तालिका देती हो गर गर करता हो स्वर नंदी कैलाश कीर्ति जय कलित खंभो मन सुरती चक्र में हो वंदी हो बल कर हे अर्भक विषधर गर्भक करता हो बाम 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 और ऋषि गण करते हो अभिनंदन ढकवा करता हो टम 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 कीर्तन होता हो विजय तांड पुलकित पारथ्यू पीयूष संगा सुर सरित सुधारस भरती हो जंगम करता हो पम पम पम। जय 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 करुणाकर शंकर चैत्र नेत्र गौरांग मावर नीलकंठ मृत्युंजय शशिधर अमृतधर पिनाकधर भयहर भूतनाथ भगवान महेश्वर मंगलमय मंगल पावन कर सुकर दुखर सर्वगुणाकर फैल फैल लपटात घात पर अग्निद सर्प बंद विष्ठर मदन तहनकारी योगेश्वर आदि व्याधि हर अगम गोचर जय शिव हर हर हर। गंभीर योग निद्रा थी जीवात्मा के स्थित सोन चक्र के अंतिम वृत्त तक पहुंच चुकी थी। ब्रह्मांड में पहुंचकर कुंडली का प्रवाह चक्र डार पर लगे संगम तक पहुंच चुका था। सूरज चक्र में पहुंचने की अभिलाषा शेष थी कि अचानक किसी घोर घनघोर प्रलयंकारी ध्वनि गगन मंडल में गड़गड़ो होकर समाज को विक्षुब्ध कर दिया। वो गगन मंडल में चला ये विमानों की श्रृंखला परंदारक गण पुष्प वर्षा कर रहे हैं। आज आर्यावर्त के मंदिरों से अनवरत प्रस्फुटित होने वाले ब्राह्मण बटुओं के पावन सामगान श्रवण गोचरित क्यों नहीं हो रहे। ये वीर प्रसूनी वसुंधरा किस विजेता का शोगान कर रही है। कौन घोर कठोर यह किन्हों शब्द कराल
भेद गयो आकाश को, छेद गयो पाताल, चौकी भानु के बाजीवर भाग चले तज गैल, और क्षुभित सिंधु सरिता धरा, ये डगमगात हैं शैल। कैलाशनाथ तेरा मुखड़ा क्यों कर मलिन दिखलाता है, वन में मृग सिंह गरजते हैं, चिड़ियों का कलरव होता है, और आज हिमालय शिशिर काल में पिघल पिघल कर बहता है। ये सचमुच है या स्वप्न मात्र, ये भीषण शब्द हुआ कैसा, छूटा मन ध्यान समाधि से, ये बहुत परिवर्तन कैसा, जिस मन की सुंदर ये लटकाएं उनमें मौत बढ़ाती थी, जिंदरियों की पावन लहरें सुख की सुषमा सरसाती थी, रौद्र रूप धारण करके हृदयांगन में धूप जाती, जान पर शंकर प्रलंग उदासीन दिखलाती भगवान शंकर। कारण क्या है कि मेरे जीवन में आज अचानक ऐसा परिवर्तन हो रहा है, जिस परशुराम ने हम ब्रह्मास्त्र क्या नाम आय महात्मा तत्वमसि ब्रह्म का चिंतन किया है, आज उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन क्यों हो रहा है शिवानाथ। आश्रम में रहने वाले ऋग्वेदी, यजुर्वेदी, अथर्ववेदी, सामवेदी ब्राह्मण वेद का पठन पाठन न करके जय हो का उच्चारण कर रहे हैं, प्रगति में भीषण परिवर्तन दिखाई दे रहा है। कारण क्या है भोले शंकर, ये श्वासों की गति क्यों मंद हुई, श्वासों की गति क्यों मंद हुई, क्यों प्राण विकल मम होते हैं, ये ध्यान समाधि से छूट रहा, ये श्वान निकल कर रोते हैं, क्यों विस्मित आशा पुंजों में पड़ गया निराशा का पाला, दुर्दशा निशा के निबिर तिमिर में आकर के मंडेरा डाला, क्यों सब सहस्त्र दामिनी गगन में चौदसी भरती है, क्यों सुर नारी मंदारों की मालाएं पहन विचरती हैं, मृग छौनों में आतुरता क्यों कामधेन ठलाती है, इन हंसों की जोड़ी नवीन क्यों राग वसंत सुनाती है। पशुपतनाथ श्री गुरुवर कृपा करो और बतलाओ, ये गुप्त भेद जो दिखता है तो प्रकट रूप में बतलाओ, ये अभी से कुछ काम उठो है राम, यही कह कर बारंबार मुझे इतिहास बुलाता है, ये दिवाकर कहता जाता है, ये देव हंसते क्यों दानों मान न जाने, विजय मिली है कौन, ये भर रही किलकारी वसुधा, लग रही न्यारी कछु वसुधा, नहीं हो पाता है कछु ज्ञान, अब कौन विश्वास दिलाता है, ये दिवाकर कहता जाता है, ध्यान है कल तक ये धरती दिखाई देती थी परती, पर आज तो नंदन शाहर बन, ये कैसा भारी परिवर्तन, दुखों के पतझड़ में मधुमास गंध फूलों सी फैल रही, वही मधुमास बुलाता है, दिवाकर चढ़ता जाता है, क्या छोड़ दूं साधी हुई समाधि, गर्भ का अंत मधुरतम आज कहीं मानवता की जाए, सभ्यता जिसके गुण गाए, हमारे कर्मों का प्रतिफल और अंतर का अविचल अटल विश्वास दिलाता है, ये दिवाकर चढ़ता जाता है। प्रेम को देखता हूँ आज अरुण जैसा कुशल सारथी भगवान भास्कर की बागडोर अपने हाथ से संभाल नहीं पा रहा, लोकपाल दिक्पाल आज सब कांपते हुए दिखाई दे रहे हैं। हिमाद तुंग श्रृंग से लेकर कन्याकुमारी धार मरुस्थल से लेकर के गंगा सागर कपिल आश्रम तक भयंकर उत्पात दिखाई दे रहा है, मचल रही क्यों आज भुजाएं ये कर में परस उठाने को, उछल पड़े क्यों चरण हमारे अब रण तांडव दिखलाने को, उमड़ उठी अंतस में ज्वाला वो मंडल आज हिलाने को, मैं फिर से धारूं चरण धरा पर बस चलूं धरा धसकाने को। सवर्ण रंग में अधिक रूप से गूंज उठा क्यों रौ भीषण, या ब्रह्मास्त्र किसी ने छोड़ा करने को निज कठिन परीक्षण, डगमग 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 डगमग
करता चला धरातल, अब करने मथन रसातल, अंगार में उनसे छाए बिपलों के बादल, थू जलता नाद उठाने नेत्रों के सन्मुख बड़वा नल, कान मसलने चला हाँफते आज प्रकट का स्थल, तैयार हुई हो युद्ध हेतु या नयन तीसरा खोला है, गुरुदेव कृपा कर बतलाओ ये विषम करल क्यों खोला है, खन खन घुमड़ घुमड़ खहरा कर, खन खन घुमड़ घुमड़ खहरा कर, घोर गर्जना करते, तम तम तामिल तमक तमक, चम चम चपला चमकाए, हित में उनसे बस्ता पर तर 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 गिरती, चट 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 चमक डगराते, कल कल सरता बहती। क्या प्रगत पराभव का समय समीप आया, जो संसद का एक एक कण आज हिलता दिखाता है, पिंगला से तुम्हारी रणभेरी बजी है, या फिर सत्य ही बतला दो हृदय मेरा, कहलाता है संभव है प्रलय का समय समीप आया। इसीलिए तो गहरी योग निद्रा में न ख्याल लग पाता है अथवा हो चुका है अवतार ब्रह्म राम का, तो उन्हीं के करों से वो गढ़लंक कहा जाता है, नहीं नहीं तो मौन क्यों हो शिवाकांत, कम का कैसा गगन भेदी कमाका है, वो सुरलोक नरलोक नाग लोकलों विकट धमाका है, सध्वज अधिक समाज को डिगाने वाला पैदा हुआ कौन भाका निज माका है। एक बार योगा चित्त वृत्ति निरुपा के द्वारा इस अशुभ संकेत का कारण विदित कर रहा हूं, ओम नमः शिवाय। बात विदित हो गया, जो नहीं होने वाला था वो हो गया, और जो होने वाला था हो गया। नयन शाण में निवास करने वाली महर्षि दधीच के अस्थियों से बने हुए पवन पिनाक का 2 खंडों में विभाजन हो गया, हासोक विनाश हुआ अजगो, अब तो सुरमंडल का सुख लूट गया, और जहिकाना ध्यान प्रेर हुआ ब्रह्मांड रसातल फूट गया, रघुराम कुठार कहो कर में ध्यान समाप्त से छूट गया, और बस जान लिया मिथिलापुर में कि शिवचाप तो टूट गया, हाँ शंकर जगो टूट गया, अब तो जगतीतल का सुख लूट गया, हाँ शंकर जी को टूट गया, तब तो शोक 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 शिवद्रोही कांड पैदा हुआ, किसने पुराना आज अमृत को टकर में अमृत से निर्भय निशंक हुआ कौन में सभर में बीते खंडवर्ष भूम मंडल में आयना कोयला छत्री का समर में देखो कब धर्म आज होनहार कैसी हो रेणुका कुमार ने कुठार कहो कर में परम पैन बेग मार पहिला दई हो अंबर उतार मारतन न मही दई हो मारता मारता ये मिदनी खाऊंगा रात कांट चटकार ऐसी करी हो कठोर कोटंग चंड लेके आज 5 मुंह से बता तार भरी हो गहन का तेरे मर में आए तो उठाए शत्रु सैनिक में रहने वाले ऋषिमुनियों आश्रम की रक्षा करना। मैं पुंडरीक क्षेत्र मिथिला के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अवसर सुनि शिव धनु भंगा आयौ रघुकुल कमल पलंगा देख महीत सकल सब जाने बाज गपल धनु नवालु गाने देखत भृगुपति वेश कराला उठे सकल में विकल भुवाला पितु समेत कही कही निज नामा लगे करन सब दंड प्रणामा महादेवा जापे रहे अनुकूला करे जो सेवा वही तज कपट प्रो चरण की बिहारी रामा जो लखड़े पितु नामा है अहो पुरेशो राधा मा ललित रामा है प्रभु बेत्रवती के तीर पर सहुरापुर मम ग्राम राम बिहारी सिंह नाम है प्रभु को करते प्रणाम। बहुत सुंदर। उर्षा सिरसा दृष्टा मनसा वाचा तथा पदभ्याम करभ्याम जनुभ्याम प्राम अष्टांग उच्चते। जहां पर दंडे की तरह प्रणत हो जाया जाए उसे कहा जाता है साष्टांग प्रणाम। और यही हमारी संस्कृति है,
यही हमारे संस्कार हैं। पूर्व काल में जब कोई धर्म नहीं था तब यही हमारा सनातन धर्म था। दंभियों के द्वारा नाना प्रकार के मत कल्पित करके अनेकानेक पंथ बनाए गए, लेकिन वो धर्म नहीं है। सनातन धर्म सृष्टि के साथ ही उत्पन्न हुआ है, और जब सृष्टि का अंत होगा तभी सब कुछ अंत हो सकता है। और बहुत लोगों ने प्रयास किया कि इस धर्म को हम निर्मूल करें, लेकिन स्वयं निर्मूल हो गए, लेकिन ये धर्म उसी प्रकार से अडिग है। तो जो हमारी संस्कृति है हम उसी का पालन करें। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना अच्छा होता है, लेकिन दूसरे के धर्म को कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। शुभ आशीर्वाद मंगल कामना तुम्हारे लिए रहे। जो लो गंगा यमुना अवनी में नर्मदा, ताप्ती कावेरी सतलज घाघरा, रहे तो लो जीवन इस धरा में। भाव रास की रूप रास की अभिनव सांचे ढाली, और नौ तरंग रस बन यौवन की लेकर छटा निराली। मंजू अलंकारों से सज कर और जगमग जगमग करती, गजगामनी मां हंस वाहनी भूषण पहिन थिरकती। पीणा वादिन मां तुषार दे और अनुपम रूप दिखाओ, और छम छम करती सरस्वती राजन के उर में आओ। शुभ आशीर्वाद मंगल कामना परमात्मा सुदेव तुम करे। आयुष्मान भव चिरंजीव भव। बार बार मुनिराज को करता दास प्रणाम। ब्रह्म भट्ट मम जन्म है राम का नाम। वेदवती के तीर में सुभग चतेला ग्राम। उसी ठौर पर है बना गाजी मियाँ को धाम। पिंगल न जानो कछु हर यस बखानो, कवि को मानो ये दिल की सुनानो। और बुरे भले बरनत को विचार नहीं मेरे हिए। और जो कुछ हो भूल चूक माफी कराऊं। और जिला है जालौन और थाना कदौरा, और तहसील कालपी ग्राम चतेला बताऊं। और रहता हूँ बीच गाँव महाजनी मोहल्ला में। और नाम मम राम प्रताप शर्मा गाँव में। ग्राम है चतेला अलबेला नर नारी, जहाँ लगत है मेला गज पीर जग जारी है। और मुख है सब आस सुख रास मन मंदिर के। आधे मंगल भाग से हिंदुन की पसारी है। और दक्षिण दिश सरिता वेद वंती घारात घोर। अपार उस विराजी जगदम्बा हमारी है। और थाना कलौरा और किला जालौन लगे। और राम प्रताप की बात सत्य सब हमारी। बहुत सुंदर। तुम्हारी वाणी सुन करके हृदय आह्लादित हुआ। बड़ी ही सुंदर रचना है, इसमें बड़े ही सुंदर शब्दों का चयन है। देखिए ये ऐसा जनपद है जालौन कि जब कलयुग का अंत होने लगेगा
तो इसी कलाप ग्राम कालपी में इक्ष्वाकुवंशी राजा मरु और शांतनु के बड़े भाई देवाप समाधि में है। और जब अंत होने लगेगा कलयुग का तो वो पुनः समाधि से उठ करके धर्म की स्थापना करेंगे और हिंदुओं में प्राण फूंकने का काम करेंगे। हिमालय से लेकर इंदु सरोवर तक जिनका निवास है उन्हें कहा जाता है हिंदू। जहां पर हुकरती हुई गौएं दुही जाएं उन्हें कहते हैं हिंदू, और जहां पर हिंसा न हो वो है हिंदू। तो ऐसी उपाधि है हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान। तो विशेष रूप से पूर्व काल में तो कहने का तात्पर्य ये कि धर्म का एक मूल प्रवर्तक है ये जनपद, जहां पर ऐसी पुण्यमयी नदियां प्रवाहित होती हों, ऐसा पुनीत और पावन क्षेत्र है। तो परमात्मा की महती कृपा बनी रहे। कल के प्रकोप के कारण जनमानस की बुद्धि विपरीत हो रही है, जिस प्रकार से कि इतना धार्मिक राजा परीक्षित सामयिक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प नहीं डालता, लेकिन कलयुग ने उनकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया और तभी राजा के द्वारा ऐसा अपराध हो गया। तो सब लोगों की बुद्धि को जो है विपरीत कर रहा है कली, और इससे बचने का केवल एक ही उपाय है परमात्मा की शरण, परमात्मा के नाम का संकीर्तन, परमात्मा के चरणों में अनुराग, परमात्मा की लीला। तो शुभ आशीर्वाद है, मंगल कामना है, जनमानस को इसी प्रकार से दिशा और धर्म के प्रति प्रेरित करते रहना। शुभ आशीर्वाद, मंगल कामना। काल चक्र से झुलस न जामी अरुमानों की पाखें, स्वाभिमान से सिर ऊंचा हो लेकिन नीति हो में आंखें, सादा अपना जीवन रखना, सादा अपना जीवन रखना, पर ऊंचे हो आदर्श, आजीवन अपना सही बनाना, निज कुल भूषण उत्कर्ष, मिले स्नेह रस जले चिरंतन, मिले स्नेह रस जले चिरंतन, और मंगल दीप अभय हो, और जिधर जल पड़े चरण तुम्हारे, तो उत सन्मुख खड़ी विजय हो। परमात्मा सदैव तुम्हारी रक्षा करे। शुभाशीर्वाद, मंगल कामना। जनक बहो आए सिरुनावा, देवता के श्री चरण सेवक कपड़ा प्रेत हो कि अहो भागो इस मिथिला का, हे तपो आपका भी नंदनो। और मैं ही नहीं देवता, यह कृत कृत हुई मेरी मिथिला समाजो, ये करो रहा जनको है पदी बंदनो, ये कर रहा जनको है पदी बंदनो। शिवक का कोट सा प्रणाम प्रेत हो। सत्यो सगुणों के उपासक, सरल शांत सदाचारी, शास्त्रोक्त सम्रांगण में श्रेष्ठ, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि
साधनों में परपक्व विजेता अष्टांग योगी शीरध्वज यथा दीपो निवातस्थो नेंगते स्वप्न स्मृता योगिनो ये चित्त संयोजितो योग मात्मना। जिस प्रकार से वायु रहित स्थान पर दीपक के लौकिक गति चलायमान नहीं हुआ करती, ठीक उसी प्रकार योगी के मन की गति भी चलायमान नहीं होती। और यद्यपि मन बड़ा चंचल है, मन अत्यंत चंचल माना गया है और इसे बस में करना साधारण बात नहीं है। चेता कलवश बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु सत्तम बंधाय रतम वापुं से मुक्तये। जब हमारा मन संसार में लग जाता है तो बंधन बन जाता है, और जब हम उसी मन को परमात्मा में लगा देते हैं तो वही मोक्ष बन जाता है। तो इसका उपाय केवल एक ही है, पद्मासन में बैठ करके पूरक कुंभक रेचक के माध्यम से प्राणायाम की प्रक्रिया करके नासिका के अग्रभाग को बार बार दे और सनय सनय वैराग और अभ्यास के माध्यम से धीरे धीरे करके फिर मन वश में होने लगता है। राजा का कर्तव्य बनता है कि राजा सदैव प्रजा के दुख को अपना दुख माने और प्रजा के सुख को अपना सुख माने। और जो राजा प्रजा के लिए अपना आत्मरंजन अपने कर्तव्य नहीं करता है तो उसका जीवन व्यर्थ होता है। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। वो राजा नरकगामी होता है। जिसका केवल ध्येय प्रजा का सुख और त्राण नहीं है, अभागहीन उस नृप का जग में फिर कल्याण नहीं है। भूपति प्रजा का संरक्षक है और नहीं निरंकुश स्वामी, और अपनी नहीं प्रजा के दुख का राजा है अनुगामी। ये प्रजा में असंतोष होने न पावे, धनी निर्धनी को सताने न पावे। एक 11 ये सभी जीवे अजा सिंह जल एक ही घाट पीवे। रहे राज रक्षित ये प्रजा हो सुखारी, न चोरी करे को न होए भिखारी। करो राज जोलो ये मही पे फणेन्द्रा, आयुष्मान भव शीरध्वज नरेंद्र। आयुष्मान भव, चिरंजीव भव, कल्याण भव, वीतराग भव, पूर्ण काम भव शीरध्वज। सी बुलाए प्रणाम करावा। बेटी सीता अपनी सखियों के सहित अति शीघ्र हमारी समीप आओ। आओ आओ, देखो ना ये भार्गव परशुराम जी हैं। हाँ हाँ, इनको दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर के प्रणाम करो। प्रणाम। ये किस बालिका के द्वारा प्रणाम प्रस्तुत करवा रहे हो शीरध्वज? जिस बालिका को देख करके शांति, कांति और क्रांति का अनुभव हो रहा है, जो बालिका अपनी दिव्य सुंदरता से विश्व की संपूर्ण छटा को लज्जित कर रही है, ऐसी दिव्य बालिका, अनुपम बालिका तुम्हारे राज प्रासादों में देख बड़ा आश्चर्य हो रहा है। और हमारा ध्यान भगवान शिव के उत्तुंग कैलाश की ओर पहुंच जाता है और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आज भगवान शंकर के वामांग को छोड़ करके क्या मैया पार्वती उभय भेष धारण कर मेरे सन्मुख प्रस्तुत हो गई हैं। ऐसी अनुपम बालिका का दर्शन हमने अपने जीवन में अभी तक नहीं किया शीरध्वज। ये शशि को मलिन करी धारो सोम रूपमा, तू मैया शिव को बिहाय तुम्हें मिथिला नहीं आना था। देखो बढ़ रही है समाजें कुछ शिवद्रोहियों की यहाँ तो गणपति शणानन को साथ तुम्हें लाना था। फिर खंड खंड कर दी और दलती नृपालन झुंड, मर्दे भवानी शिवद्रोही मिटाना था। अथवा यदि आना था
तो बताना था पर सुधर से रण का ये कंगन मैया मुझे ना बंधाना था, लेकिन ये मैया पार्वती नहीं शीरध्वज, मुझे निश्चित हो गया। तो फिर ये बालिका कौन? ये भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ, ये गंगा सी लहराती खड़ी सामने कौन बालिका मंद मंद मुस्काती डूब चले। ये नभ के सब उड़गन और छुप ही गया निशाकर, छाप लिया संध्या ने भी मुख अंचल से शर्मा कर। काले केश शेष समलट गए और फन फनन फनन फुंकारे, अंग सपेरे भूषण बीणा झन झनन झनन झनकारे। बोलो विदेह तो मौन खड़े हो, ये मन मेरा सकुचाता, प्रकृति खड़ी या सुकृत खड़ी या खड़ी स्वयं जगमाता। बालिका का पूर्ण परिचय जानना चाहूंगा शीरध्वज। तपोनिष्ठ, इस बालिका के विषय में आप जानना चाहते हैं। यह बालिका हमारी आत्मजा नहीं अपितु आत्मजा है। मेरे राज्य में द्वादश का काल पड़ा, ऐसी परिस्थितियां आई जो धन संपत्ति थी सब मैंने प्रजा के लिए दे दिया देता। उसी समय देव ऋषि नारद जी का आगमन हुआ और उन्होंने उपाय बताया। बोले राजन, तुम और तुम्हारी पत्नी रानी सुनैना दोनों मही का कर्षण करो, और वो भी स्वर्ण हल से। लेकिन देवता मेरे पास एक कण सोना नहीं था। वहीं पर सौराष्ट्र के राजा पूर्व उपस्थित थे। कहते हैं आपत्ति के समय व्यक्ति को चार का परीक्षण करना चाहिए, और वो क्या है कि वो हो धीरज धर्म। मैंने धैर्य को धारण किया और धर्म की रक्षा की। अरे वो हो धीरज धर्म और यह मित्र और यह नारी, पर वो हो आपत्ति काले ये परखिए ये चारी। वो हो धीरज धर्म। मैंने देवता धैर्य को धारण किया, धर्म की रक्षा की, और बारी आई मित्र की। तो सौराष्ट्र के राजा पूर्व उपस्थित थे। उन्होंने कहा मित्र के होते हुए कदाचित दुख सहने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने स्वर्ण हल दिया और बारी आई पत्नी की। तो मेरे मित्रों, संसार में आपकी पत्नी कितने भी कहे कि मैं पतिव्रता हूं, यदि आपत्ति के समय में आपका साथ दे दे वही आपकी धर्म पत्नी है। तो रानी सुनैना ने मेरा साथ दिया देवता, और मैं चल पड़ा कि हाल कर सने मही का किया। और देखो ना, यहां प्रकटी सुता अभिराम है, और रानी सुनैना ने पाला इसे नाथ नाम है। तो ये वही बालिका है भगवान। देखो ना, जो यहाँ सन्मुख शोभा पाती है। आज चाहते हैं आपसे कि दीजिए आशीर्वाद इसको भगवान, क्योंकि यह चरणों में शीश झुकाती है। ये वही करने का है। 12 वर्ष का भीषण काल पड़ा। समस्त ब्राह्मण विद्वानों के साथ पुंडरीक क्षेत्र में पहुंच गए। ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन किया गया और नारद जी के वचन का तुमने पूर्णतया पालन किया। ये बताया गया तुम्हारे द्वारा 12 वर्ष का भीषण काल था।
लेकिन जिस समय तुम्हारे द्वारा हलकर्षण हुआ और बालिका की प्राप्ति हुई, तो जो ब्राह्मण विद्वानों ने समय बताया था, तो वो समय तो पता ही होगा। बैसाख शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, 3 मंगलवार, पुख नक्षत्र और कर्क लग्न, पुष्पा निवतायांत कुजे नवम्याम श्री माधवे वासे सीते हलाग्रता। तो ऐसे समय में मध्याह्न काल के समय बालिका का प्रादुर्भाव हुआ, और जब बालिका का प्रादुर्भाव हुआ तो अकाल सुकाल के रूप में परिणत हो गया। जब नगर से गए थे पुंडरीक क्षेत्र की ओर, तो सब लोग इतनी अधिक उष्णता थी कि श्रम बिंद में डूबते हुए गए, और जब वापस आए तो इतनी अधिक वर्षा हुई कि लौटते हुए सिंधु बिंद में डूबते हुए गए। क्योंकि जो बादल बनते हैं तो इनका उद्गम जो है होता है समुद्र। तो जब गए तो श्रम बिंदु में डूबते हुए गए, लेकिन जब वापस आए तो सिंधु बिंदु में डूबते हुए सभी लोग चले आए। बहुत बड़ा हर्ष हुआ मिथिला में। तो बालिका का शुभ नाम क्या बताया? कि नाम जानकी परम पुनीता, और नारद आए कहो पुन सीता। देखिए, यद्यपि एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, और नक्षत्र के किस चरण में जन्म हुआ है, उसी चरण का प्रथम अक्षर आगे करके आचार्य के द्वारा नामकरण किया जाता है। तो बालिका का प्राकट्य पुख नक्षत्र के 3रे चरण में हुआ है, और जिसके अक्षर हैं हु हा होटा, तो उस अनुसार बालिका का नामकरण। वाल्मीकि रामायण में बालिका का नाम मुख्य रूप से वीर शुल्का है, वीर शुल्का। और जानकी चरितामृत में बालिका के नाम सहस्त्र यानी 1000 है। तो बालिका का प्रादुर्भाव इस धरती से हुआ है, जो रत्न गर्भा है, वसुंधरा है, समस्त धन धानों को देने वाली है। तो बालिका अवनिजा है और बालिका अयोनिजा है। और तुम्हारा वंश भी अयोनिज है। किसके शरीर का मंथन हुआ था? महाराज निम के। निम से कौन हुए? मिथ। अमिथ के उदावस, नंदीवर्धन, सुखेत आदि आदि राजा हुए। तो तुम्हारा वंश भी अयोनिज है। अब महारानी सुनैना वो भी अयोनिजा है, धरती भी अयोनिजा है। तो बालिका के लिए शुभाशीर्वाद है और मंगल कामना है। ऊषा कर नित सखी बने, सिंदूर लिए नित खड़ी रहे, प्राची निज कर से मांग भरे, और बालों में रजनी अड़ी रहे। ये नित प्रयाग से निकल त्रिवेणी, ये नित प्रयाग से निकल त्रिवेणी, बेणी का बंधन कर दे, और धर दे मस्तक में इंदु बिंदु, शशि सिंदूर का अभिनंदन कर दे। पर मिले तुम्हें ऐसा बांका, पर मिले तुम्हें ऐसा बांका, परदानी पर विजयी विशाल, जिसका जग में हो सत्तो अमर, रण में बैरी का कवल काल। अब जा बेटी तू जा, सीता बेटी तू जा, कह देना धरती माता से अधिक अन्न उपजा। अब जा बेटी तू जा, कहीं पे चावल, कहीं पे गेहूं, कहीं पे महुआ गन्ना, और कहीं पे हीरा, कहीं पे मोती, कहीं पे माणिक पन्ना, सब प्रकार के धन धान्यों से इस वसुधा को भर जा। अब जा बेटी तू जा, सीता बेटी तू जा, तेरा पति हो जग का राजा, तू हो जग की रानी। इन इतिहासों में अंकित हो तेरी अमर कहानी, पतिव्रताओं की श्रेणी में अधिक नाम कर जा। अब जा बेटी तू जा, सीता बेटी तू जा, तेरे दुख को ये धरती माता कभी नहीं सह सकती, और तेरे दुख से इसकी छाती उसी समय फट सकती।
अंत समय में इस वसुधा के अवक्षस्थल में भर जा। अब जा बेटी तू जा, सीता बेटी तू जा। बालिका की मांग का सिंदूर सदा सदा मर रहा है। स्मृति भव, सदा भव, शुभ का भव, भद्र भव, कल्याणी भव, ले जाओ राजमहल में सीरत ध्वज।